सेक्स की इंसानी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेक्स की इंसानी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। स्ट्रेस रिलीफ करती है। लोग के एक ब्लैक एंड वाइट लाइफ में कलरफुल उसे बनाना। लेकिन इसका एक सोसाइटी में प्रॉपर तरीक़ेकार है। डेटिंग और चैटिंग का कोई फ़ायदा होता है? इसके कंसिक्वेंसेस हैं। आजकल का जो नौजवान है वो ज़िना की तरफ क्यों राग़िब हो रहा है? एक तो नाज़रीन मैं बता देता हूँ, शादी बड़ी मुश्किल कर दी है। एग्जैक्टली जो मैंने पहले कहा भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर शहजाद सत्तार आपको अपना मुकाम पैदा करके वीडियो सीरीज़ में खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि माशरे को अंदर से ही खाई जा रहा है। नौजवान को इसके बारे में अवेयरनेस ना होने की वजह से नौजवान इसकी जो खामियां हैं, इसकी जो कमज़ोरियां हैं उनका शिकार हो रहा है और अपनी पर्सनैलिटी को भी बुरी तरह मुतासर कर रहा है। और ये इनफरादी तौर पर भी ये अवेयरनेस ना होना ये तंग कर रही है सोसाइटी के नौजवान को, और ये माशरती तौर के ऊपर भी ख़तरनाक है। और वो अवेयरनेस किस चीज़ की है? वो अवेयरनेस सेक्स के बारे में है। सेक्स के हवाले से ये एक गो कि हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इंटेग्रल पार्ट्स है, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस जो है उसका रुझान हमें नहीं देखने को मिलता। और जब इसका रुझान नहीं है तो हमारा जो नौजवान है, इवन वो पढ़े लिखे जो नौजवान है, वो भी इसका शिकार है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मैंने बुलाया है अली चौधरी साहब को, जो कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं और मशरती मसाइल के ऊपर भी अपनी गहरी नज़र रखे हुए हैं। आज हम इनसे बात करते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी काविश पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई क्या हाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप बताएं। बिना किसी भी तमहीद के मजीद तो मैं अपने सवालात की तरफ आता हूँ। पहला सवाल ये है अली भाई के सेक्स की इंसानी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेक्स की जो है वो इंसानी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जैसा कि अगर बीइंग मुस्लिम हम इसे इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं, ठीक है, और अगर हम इसे इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके चलें तो अल्लाह ताला ने बेसिकली जो बेस बताई है हमारे अपोजिट जेंडर मतलब फीमेल की क्रिएशन की, वो ये है कि फॉर द सेटिस्फेक्शन। सही है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप भी कहते होते हैं कि मतलब Satisfaction is most important in life। तो उसके बाद जो आपने ये कहा कि स्ट्रेसफुल है, स्ट्रेस रिलीफ करती है ये चीज़। और उसके बाद जैसे ये कह लो कि एक ब्लैक एंड वाइट लाइफ में कलरफुल उसे बनाना, ये मतलब कि सेक्स का ये रोल होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओबियसली इसको देयर इज़ अ सर्टेन टाइम जब ये होना चाहिए, और फिर उसके बाद कंडीशंस होती हैं, मतलब कि लाइक इसे लेजिटिमेट करो, लीगल सेक्स, यू नो। ओके या तो इस लिहाज से इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मेरे ख्याल से व्हेन आई सेड के सेटिस्फेक्शन, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा एरियाज़ को एज अ होल कवर कर सकती है कि सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है और वो सेक्स हमें देता है। नाज़रीन, जो सेक्स है ये तस्कीन का बायस है। आपकी ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में अली भाई का कहना है कि ये रंग भर देता है, लेकिन इसका एक सोसाइटी में प्रॉपर तरीक़ेकार है, जिसको हम लीगल तरीक़ेकार कह सकते हैं, जिसको हम मैनर्स के अंदर रहते हुए सेक्स की जो एक डिमांड है, वो आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी हो जाए, इसके अंदर रहते हुए जो है वो पूरा कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी में एक बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक तरीक़ेकार मौजूद है। तो पिछली वीडियो में मैंने इस बात का तज़किरा किया था कि हमारी सोसाइटी में मौजूद है तरीक़ेकार कि वालिद आपका खुद आपको लेके जाता है अपोजिट जेंडर के पास और कहता है कि आप अब आपस में रह सकते हैं और एक दूसरे की तस्कीन का बायस बन सकते हैं। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अब अगर इसे साइंटिफिकली देखे जाए कि सेक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप हैरान होंगे कि अभी रिसेंट इस पर रिसर्च भी आई है कि सेक्स करने के लिए अभी इसका मेल का भी फ़ायदा होता है और फीमेल का भी फ़ायदा होता है। कह लो कि इंजॉय तो एक फैक्टर है ही। ओके। अब साइंटिफिकली देखे जाए तो दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, आपने सुना होगा, और एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं ना वो औरत में होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो मर्द में होते हैं। अब जो जिम गाय होते हैं ना वो सप्लीमेंट्स लेते हैं अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई करने के लिए, ताकि उनकी बॉडी जो है वो शेप में आए और वो उनके फेस ग्लो करे और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। सेक्स करने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होता है। सही है।
सो इन अदर वर्ड्स अगर आप मतलब कि इससे आपकी खूबसूरती में भी और आपकी फिजिक अच्छी होने का फ़ायदा होता है कि आप कुछ चंद ओबियसली आपकी रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो और सेक्स भी कर रहे हो, तो फिर ओबियसली वो चीज़ नहीं आएगी कि मतलब इसमें ये सवाल आ सकते हैं शादीशुदा लोगों के तो पेट बाहर आते हैं, तो वो उनकी रूटीन की वजह से आते हैं। दूसरी बात, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं फीमेल में। अच्छा, एस्ट्रोजन हार्मोन का पता है वुमेन की बॉडी की सेंट उसका रिस्पॉन्सिबल, उसकी जिस्म की खुशबू उसका रिस्पॉन्सिबल होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, और सेक्स के दौरान उनके एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा रिलीज होते हैं और उनकी खुशबू ज्यादा अच्छी होती है। तो ये उसका ये फायदा है। तो सेक्स को जनाब, सेक्स की अहमियत को हम डिनाइट नहीं कर सकते। सेक्स जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। डेटिंग और चैटिंग का कोई फायदा होता है? ये जो डेटिंग लड़कियां लड़के नौजवान करते हैं, आधी आधी रात तक एक दूसरे से बात करते रहते हैं, इसका कोई फायदा होता है? ये बिल्कुल फ़ायदा भी नहीं है, पहली बात। और अगर फिर अगेन मैं सबसे पहले इस्लाम को कोट करूँगा, क्योंकि बेसिकली हमारा ज़रिया मतलब रहनुमाई ज़ाब्ता है। बेशक नो डाउट यार, इस्लाम ने हमें ये चीज़ मना किया है, उसने इल्लीगल जो है वो हराम डिक्लेयर है या अच्छा। अब इसके कंसिक्वेंसेस हैं, देखो ये चीज़ से आप ये अग्री करोगे कि 90-10% मतलब कि रेशो होती है। 10% ही सक्सेसफुल होते हैं जो रात को बातें करते हैं, वो शादी भी करें, ठीक है। 10% ही होता है। 90% लोग डिसअपॉइंटमेंट होती है, हर्ट होते हैं। लाइक एक खास टर्म है कि काट गया, कट गया, स्टफ लाइक कि मतलब कटता ही है ज़्यादा। तो मतलब वाई वी गाइज फॉलो मतलब कि ज़्यादा उस पर रिलाई करते हैं कि 10% पे 90% को हम इग्नोर करते हैं। देखो, इस्लाम ने एक चीज़ मना की है ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह अच्छे हो सकते हैं, एक बात है। और कॉन्सिक्वेंसेस मैं आपको कह रहा हूँ कि 90% नेगेटिव होते हैं। तो जब नेगेटिव होते हैं, 90% नेगेटिव होते हैं, तो हम फिर भी देखो यार, अल्लाह ताला ने जब सेटिस्फेक्शन रखी है और अट्रैक्शन रखी है अपोजिट जेंडर में, तो उसे बात करना अच्छा लगता है, नो डाउट। अपोजिट जेंडर इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, या एग्जैक्टली। तो अब जब उससे बात करना अच्छा लगता है, तो हम कहते हैं कि हम फिर ये कहते हैं कि भाई सही है, रात को बात कर रहे हैं। और वैसे भी एक टाइम और आपको ये पता है कि ये भी रिसर्च कहती है कि हम रात को जब 12 के बाद जिस बंदे से रेगुलरली बात करते हैं, हम ज़्यादा उसके साथ अट्रैक्ट होने की हमारी जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम बहुत ज़्यादा या तो फ्रेश होते हैं या बहुत ज़्यादा कह लो कि मेंटली तौर पे अनस्टेबल टाइप होते हैं। क्योंकि तो ये यार मेरे ख्याल से मैं इसे सपोर्ट नहीं करता। हाँ, आजकल की अगर मुआशरे के हिसाब से देखे जाए और यूनिवर्सिटीज़ में भी ये चीज़ है कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते कि हम अपोजिट जेंडर के साथ कॉन्टैक्ट में रखने से इग्नोर नहीं कर सकते। या तो यार इसमें ये है कि पसंद आना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको किसी से कि कोई आपको पसंद आ जाता है या अट्रैक्शन हो जाती है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। ट्राई टू मेक इट हलाल। अली भाई, ये अट्रैक्शन आप आधी रात तक जब बात करते हैं लड़कियां लड़के, आप लड़के हैं मिसाल के तौर पर, आप आधी रात तक अपने वाले साहब रोजाना वाले साहब के साथ बैठ के क्यों बात नहीं करते? अच्छा, क्योंकि वो आपने अभी बता दिया कि इंटरेस्ट जो है ना वो मैटर करता है। अच्छा, ये अपोजिट जेंडर की जो इंटरेस्ट है वो मैटर करता है, तो उसके एंड पर क्या चीज़ है कि क्यों हम ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं अपोजिट जेंडर पे? एंड वाला पॉइंट जो हमारा मेन टॉपिक है, सेक्स। एंड वाला पॉइंट सेक्स। तो ये जो प्यार मोहब्बत ये सब कहानी है यार, देखो नहीं, वो ये ना टॉपिक चला जाएगा, ये टॉपिक बहुत डीप, ये टॉपिक आगे चला जाएगा। मैं लेकिन यहाँ पर ये बात करना चाहता हूँ, जब ये सब कुछ कर रहे हैं लड़कियां लड़के आधी रात तक बात कर रहे हैं, सेक्स के लिए कर रहे हैं ना, मतलब सेक्स है, तो सेक्स सोसाइटी फ्राहम नहीं करती, एक तरीकेकार हमारी सोसाइटी में मौजूद नहीं है क्या? उनको नहीं पता कि एक दिन शादी होनी है और जनाब हमें घर वाले भी ऐसा तरीके से कहेंगे अल्ला कुंडी ला जा आगे तक करते हैं। ओके, लेकिन यार सोसाइटी सानू ये चीज सपोर्ट नहीं करती, सोसाइटी सपोर्ट नहीं ना करती। अब देखो एक उम्र है, अब सपोर्ट इन द सेंस के मतलब आप देखो एक उम्र आती है बंदे पे जिस पे आपका वो जो मच है वो बूस्ट पे होता है, समझ? तो बड़ा अच्छा वर्ड आपने, हाँ, वो बूस्ट पे होता है। तो जब वो बूस्ट पे होता है उस वक्त हमारे घर वाले कहते हैं स्टेबल हो जाओ, ये कर लो, और फिर अच्छा चलो मेरे पेरेंट्स मान जाते हैं कि चलो अभी तुम्हारी शादी करेंगे।
जिन्होंने अपनी बेटी देनी वो कहेंगे कि मुंडा कर देंगे। हाँ, तो यार मेरे ख्याल से यहाँ पर ये सारे सिनेरियो में ना वो चीज भूल जाते हैं जो नेचुरल डिजायर है। exactly. कि भाई अब इनकी उम्र हो गई है, दे आर कम ऑफ एज। या वैसे भी यार लेजिटिमेट करती है सोसाइटी, लेकिन एट द सेम टाइम सोसाइटी प्रोवाइड भी नहीं ना करती सही टाइम पे। हाँ। वो आज आप मीम भी देख रहे होंगे कि यूजली आजकल ये होता है कि स्टेबल होते होते बंदा बूढ़ा हो जाता, फिर उससे या तो बच्चा ही नहीं होता या पहला बच्चा उससे उठाया नहीं जाता, बूढ़ा हो जाता है। तो ये सी नहीं, ये आपने मीम्स थोड़ी सी वो हल्के में लेके बता दिया। मीम्स इस तरह है कि जब तक लड़का अपने पाँव पे खड़ा होता है तब तक उसका मतलब खड़ा होना बंद हो जाता है। कि इजादात के लिए क्रिएटिव माइंड चाहिए होता है ना, और क्रिएटिव माइंड को सोचने का वक्त चाहिए होता है। और वो जो वक्त है हमारी यूथ का ज्यादातर अपोजिट जेंडर के बारे में सोचने के लिए सर्फ हो जाता है, या रुमानवी ख्यालात जो होते हैं, मैं ऐसे बाजू पकड़ा, मैंने उसका ये किया, उसका ये किया। गो के एंड पर सेक्स है लेकिन प्यार मोहब्बत का ढोंग रिचाया जा रहा है। तो ये आप किस तरह देखते हैं कि कितना टाइम वेस्ट होता है? देखो यार, मैं ना इस टॉपिक पे जरा ना मतलब स्टार्ट से बात करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अल्लाह ताला ने ना किसी को जीरो पैदा नहीं किया, ठीक है, कि जीरो लेवल में पैदा नहीं किया, ठीक है, कि हम तफरीक करते हैं ये बच्चा लायक है, ये बच्चा ना लायक है, और हम तफरीक करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता कि हम किस बेस पे करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला अगर एक बंदे को जीरो पे पैदा करे, एक बंदे को 100% IQ लेवल देगा, तो फिर ये तो अल्लाह ताला की तरफ से तफरीक होगी। हाँ। और अल्लाह ताला नहीं करते, अल्लाह ताला बंदे पे जुल्म नहीं करते। एवरी पर्सन हैव इट्स ओन क्वालिटी। एग्जैक्टली, यस, हर बंदे के पास अपनी क्वालिटी है, बट ना हम क्यों, और लेकिन फिर भी हम क्रिएटिविटी के लिहाज से आगे पीछे क्यों हैं? वो इसलिए कि लैक ऑफ फोकस, जो कि आपने बताया कि हम फोकस नहीं कर पाते चीजों पे। ओके, जब हम फोकस नहीं कर पाते तो आप जब फोकस नहीं करोगे तो आपको पता होगा कि आप में स्पेशल पावर क्या है। और आप जब आपको ये नहीं पता होगा कि आप में स्पेशल पावर क्या है, तो आप क्या उसे कहते हैं, किस तरह उस चीज में क्रिएटिव इंसान उस चीज में होता है जिसमें आपकी स्पेशल पावर है, यानी कि आपको पता है कि भाई मैं अच्छी ड्राइंग बना सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, आप में ये एक हुनर है, आपको पता ही नहीं है। लोगों को नहीं पता कि हम में स्पेशल चीज क्या है। सीरियसली यार, आजकल लोगों को ये नहीं पता कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। लेकिन ये पता क्यों नहीं है कि मेरे में क्वालिटी क्या है? लैक ऑफ फोकस, उनका फोकस ही कहीं और है। अब नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि हम मोटिवेशंस की तरफ चले गए हैं, हम कोई वो जुमले नहीं तराश रहे मोटिवेशंस के लिए। ओके, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट के ऊपर बेस कर रही है बात कि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो किसी और के अंदर नहीं है। जरूरत किस बात की है? आप सोचें कि यार वो क्वालिटी कौन सी है कि जो मैं कर सकता हूँ, मेरे इर्द गिर्द वाले नहीं कर सकते, और वो क्वालिटी नाजरीन आप में मौजूद है। आप ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा इतनी जो अली भाई मैंने देखा है कि इतने ज्यादा जो लोग हैं, हर बंदे में एवरी पर्सन हैव इट्स ओन क्वालिटीज, और वो क्वालिटीज जायल हो जाती हैं फकत इसकी वजह से कि वो फोकस नहीं करता। और फोकस ना करने की वजह से मैं समझता हूँ जो 70% ख्यालात है ना, और वो यही हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगा। देखें, अब ना थोड़े से रियलिटी चेक देते हैं उन लोगों को जो वाकई हमें सुन रहे हैं और जो वाकई दिल खोल के हमें सुन रहे हैं। सही से, ठीक है यार, आप भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, फॉर श्योर यू हैव कांटेक्ट विद एग्जैक्टली, मेरा भी है, इंटरेक्शंस होती हैं यार, दोस्त, फ्रेंड्स, क्लास फेलोज, एग्जैक्टली, प्रेजेंटेशंस, एग्जाम्पल, तो नथिंग मोर देन दैट। नहीं, मैं इनफ है, वो भी इंटरेक्शन के लिए इनफ है, वो भी ये चीजें कहने का मकसद ये है कि आप उन लोगों को जिन्होंने किसी के लिए वो भी बड़ा है, किसी के लिए वो भी बड़ा है और कोई आगे बढ़ सही जा रहे हो, कंटिन्यू। नहीं, अगर अब मैं उन लोगों के लिए हूँ जिन लोगों के लिए ये चीज अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, अपोजिट जेंडर, जिन्होंने कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए बट उनका किसी एक लड़की के साथ कांटेक्ट है, मैं उन लोगों के लिए ना रियलिटी चेक देता हूँ, जो कि शायद आपको फॉर श्योर आपको पता होंगे, शायद क्या मैं बताता हूँ कि देखो यार, अब ना ये जो ढोल है ना दूर ही सुहाने लगते हैं, पास आए तो बड़े वियर्ड हो जाते हैं। सही, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि हम ना पता क्या करते हैं, हमारा एक सोसाइटी में एक इमेज है कि हम जा रहे होते हैं, पंजाबी बोल रहे होते हैं यारों के साथ, जैसे लड़की पास गुजरती है हमारी जो लैंग्वेज है ना वो स्विच हो जाती है पंजाबी से उर्दू, बॉडी लैंग्वेज या बॉडी लैंग्वेज भी। अब मैं आप लोगों को एक
टिप देता हूँ यहाँ कि पता है आपको कि लड़की कभी भी परफेक्शन कह लो कि परफेक्ट बंदे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। आप नेचुरल हो, हु यू आर, By natural. यार जितनी नेचुरल चीज अट्रैक्ट करती है उतनी फेक चीज यार आजकल किसे नहीं पता फेक चीज क्या है, या एक बंदा जो खुद से लहजा बना रहा है वो तो पकड़ नहीं सकोगे आप भी 2 मिनट में कि यार है बांधा पे, समझ रहे हो। तो एक चीज ये, दूसरी बात यार ये कि जब आप, जैसे आपने ये बात की, मुझे आपकी बात अच्छी लगी कि लोग जो है वो रोमानवी ख्यालात में अपने आप को विजुअलाइज करते रहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को जाया करते रहते हैं। आप में कुछ नहीं होगा तो कोई आपको मुंह लगाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाएगा ना। बिल्कुल नहीं। तो फिर आप किसके पीछे जाया कर रहे हैं? मैंने जो अभी एक एग्जांपल दी है 90-10% एक एग्जांपल दिया है कि 90% आपका इसमें यही होता है कि आपको डिसअपॉइंटेड या कट जाता है। हाँ। तो आप 10% के पीछे आप अपनी पूरी लाइफ, अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो। कि आजकल का जो नौजवान है वो जना की तरफ क्यों राग़िब हो रहा है, उसको जना क्यों आसान लगता है? यार देखो, अब ना इस पे भी मैं बात करना चाहूँगा, और मैं ना इस क्वेश्चन के स्कोप से ज़्यादा हट के भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि यार ये बहुत ज़रूरी बात है। अब ना जना ना आजकल इसलिए इजी हुआ पड़ा है कि एक तो मैं बता देता हूँ, एक तो नाज़रीन मैं बता देता हूँ, शादी बड़ी मुश्किल कर दी है एग्जैक्टली जो मैंने पहले कहा भी। दूसरी बात ये है कि मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हमारा ना ऑपोजिट जेंडर्स के साथ ना कॉन्टेक्ट बहुत ईजी हो गया है। हाँ। एक बात। दूसरी बात, चलो इससे हट के मैं एक और बात करता हूँ कि यार देखो, हमारे लिए ना पोर्न्स एक्सेसिबल बहुत ज़्यादा इजी हो गए। एग्जैक्टली दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। और दूसरा ये कि जब पोर्न एक्सेसिबल इजी हो गया ना, अब इस पे थोड़ी सी यार मैं खुल के बात करूंगा, अपोलोजाइज इन एडवांस, लेकिन मैं तो बोलूंगा क्योंकि हमारी सोसाइटी ने नहीं बोला आज तक, तो हम यहाँ तक हैं, तो मैं तो बोलूंगा जरूर। यार देखो, हम पोर्न्स देखते हैं ना, तो पोर्न्स में ना दिखाया जाता है कि तुम वही बंदा पावरफुल है। पोर्न्स में ना, इन अदर वर्ड्स, अल्फा मेल को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। अल्फा मेल्स मतलब कि जो बंदा मतलब डाटा हो, मतलब कि जो बंदा अगले की चीखें निकलवा दे, वो बंदा है। वो बंदा है, वो पाई एक बात, वो पाई है। अच्छा, वो हमारी सोसाइटी में या वो कहाँ से आया हमारी सोसाइटी में? देख के आया। देख के आया यार। मैंने जैसे कि मैंने पहले भी वो जो सेक्स एक्सपर्ट है उसका रेफर किया, उससे सुने। यार मुझे ये बताएं, आपको पता है कि 90% लोगों को सेक्स करना ही नहीं आता? बता दें, मुझे पता चल जाएगा। मैं बताता हूँ, शायद मैं भी उन्हीं की कैटेगरी में आऊंगा जिसमें मुझे भी ना आता। नहीं, मैं आपको ये बता, यार नहीं, अब देखो, हमने कभी हमारी यार एक बात है, बीइंग मेल भी यही होता है कि यार एक छोटी सी बात है, हम साइजेस के चक्कर में भागते हैं कि साइज बड़ा होना चाहिए ताकि ये अच्छा। वो कहती हैं कि नहीं, हम नहीं भागती हैं। ओके यार रेकमेंड किया जाता है यार, लड़के भी कहते हैं मेरा बड़ा होना चाहिए। नहीं, तो मैं ये कहूंगा कि उसने कहा कि मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं कि बड़े हैं लेकिन मसले हैं क्योंकि सेक्स करना नहीं आता। शायद आपने कभी उनसे कंसेंट लिया है कि आपको फास्ट चाहिए या स्लो चाहिए? हमने कभी अपनी बीवी से कंसेंट लिया कि फास्ट चाहिए या स्लो चाहिए? कभी नहीं लिया। हम सिर्फ अपने आप को अल्फा मेल प्रूफ करने के लिए हम आओ पाओ जाओ। सही। अब ये सेक्स में भी 3 टाइप्स हैं, मतलब कि एक होता है प्री सेक्स, एक होता है सेक्स एक्चुअल जेरा सिर्फ सानू करना आंदा है, एक होता है पोस्ट सेक्स। प्री सेक्स होता है कि यार देखो, आप ऑन करोगे अगले, ऑन करना मतलब अपने फीमेल पार्टनर को ऑन करना। मतलब देयर आर मेनी वेज, वो आप लोग सर्च कर सकते हो, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप उसे एटलीस्ट ये तो प्रूव कराओ ना कि आपके पास फीलिंग्स हैं, कि आप सिर्फ एक चीज के लिए नहीं आ रहे। फिर उसके बाद जो एक्चुअल सेक्स होता है, देखो पार्टिसिपेशन बोथ साइड से होनी। देखो, मैंने एक जगह पढ़ा था और ये बहुत फिट एग्जांपल बैठती है कि मर्द की एग्जांपल ना आग की तरह होती है, और औरत की एग्जांपल पानी की तरह होती है। मर्द बहुत जल्दी जलता है और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। सही। औरत पानी की तरह, उसे उबलते वक्त भी टाइम लगता है और ठंडा होते वक्त भी टाइम लगता है। क्या बात, ओके, क्या बात है। तो गुड एग्जांपल नाज़रीन, नोट एग्जांपल। या एग्जैक्टली। तो अब हम क्या करते हैं
कि हम उबाल देते हैं लेकिन हम ठंडा नहीं करते। अच्छा, ठंडा करने का, नाजरीन ठंडा करने का तरीका आज अली चौधरी साहब हमें बताने के लिए यार मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, ये सिर्फ मैंने जो पढ़ा है वो मैं बताऊंगा। जस्ट बिकॉज ऑफ स्टडी रीडिंग, ओके, हम भी वही आपसे डिमांड और मैं तो अपनी यूथ को कहूंगा कि भाई पढ़ो, पढ़ के करो, ठीक है। नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि ये जो आपका एंकर पर्सन सामने बैठा हुआ है ये भी बैचलर ही है, और ये जो अली भाई मैंने आज आपके सामने एक्सपर्ट बुलाए हुए हैं ये भी बैचलर ही हैं। लेकिन हम इस टॉपिक के ऊपर बात इस वजह से करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारा इसका बैकग्राउंड है, इसकी स्टडी है और ये मसले क्रिएट कर रहे हैं। तो सवाल जो है वो ये है कि जना आसान हो गया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने इसमें टिप्स भी देख ली कि जनाब किस तरह करना चाहिए, लेकिन सवाल दोबारा फिर अली भाई वही है कि आसान हो गया है, शादी मुश्किल कर दी है। दूसरा ये कि हमारा जो कांटेक्ट है अपोजिट जेंडर के साथ वो बड़ा ही आसान हो गया है। आप कमरे में बैठे हैं, वो दूसरे टाउन में कोई लड़की या लड़का बैठा, आप उससे बातें कर रहे हैं, जो आपके लिए सारा दिन मेहनत करके ऑफिस में मार्केट में आया है बाप, वो अपने कमरे में बैठा हुआ है, उसको ये पता है कि मेरा बच्चा बच्ची सोए हुए हैं और बच्चा बच्ची ये गुल खिला रहे होते हैं। लेकिन ये एक और एस्पेक्ट है कि वो क्यों खिला रहे हैं, ठीक है। प्री जो होता है ना कम ऑफ एज से पहले, वो तो मैं कहूंगा कि इलीगल है कि वो करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब एक बच्चा कम ऑफ एज हो गया है लेकिन फिर उसको वो इन चीजों की तरफ रागब हो रहा है तो उसकी शादी की जाए। अगर वो रागब हो रहा है तो उसको यार रहनुमाई की जरूरत है। पहली फर्स्ट ऑफ ऑल तो चीज नाज़रीन ये है कि उसको शादी की जरूरत है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि अगर वो नहीं हो रही, बाज सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, बाज चीजें आ जाती हैं, बाज जो है वो मुश्किलात आ जाती हैं, लेकिन फिर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। exactly. तो आप जना जैसी बीमारी से पता है क्यों, एक चीज ये भी है कि हम जब एक बड़ी एक छोटी सी एग्जांपल है कि फिर जब एक चीज लेट मिलती है तो फिर हम पढ़ते हैं, सही है। अब मैं बड़ी दबे अल्फाज में ये बात कर रहा हूँ तो फिर नाज़रीन बहुत समझदार है, आजकल के नाज़रीन बहुत समझदार है कि जब कोई चीज लेट मिलती है ना वो बंदा पै जाता है। भाई मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा, वो ये है कि आपको क्या लगता है कि शादी की एग्जैक्ट उम्र क्या है, मतलब क्या किस उम्र में हो जानी चाहिए? यार देखो इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी कहते हैं कि प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 साल से एक्सीड कर जाए उम्र लड़के की और लड़की की 15 से एक्सीड कर जाए तो आप शादी कर सकते हैं। लेकिन यार यहाँ अब एक पॉइंट ये भी है कि बलूगत ही सिर्फ इनफ नहीं होती शादी के लिए। सही ठीक है कि मतलब आप अगर एक बंदा बालिग हो गया तो चलो जी शादी कर लो। यार अब ये चीज तो आपने भी एग्जैक्टली मेरा सेकंड पॉइंट ही ये था कि मैच्योरिटी मैटर करती है। आपने ये देखा होगा कि 40 साल का बच्चा भी देखा और जैसे 24 साल का मर्द बैठा है या क्योंकि आपको पता है ना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड मैन। ऐसे हाँ जी है एंटायरली डिफरेंट। मर्द और लड़के में बड़ा फर्क है, ठीक है। और आपके लिए एक और टिप के फीमेल मर्द से अट्रैक्ट होती है, लड़के से अट्रैक्ट नहीं होती है। और लड़का वो होता है जो अगले की फीलिंग का वो आओ पाओ जाओ वाला लड़का होता है, वो मर्द नहीं होता। हाँ तो एग्जैक्ट उम्र आप समझते हैं कि जब बंदा भाई बन जाए, जिसको सोसाइटी हमारी कहती है भाई, मैच्योर हो जाए, मैच्योरिटी लेवल आ जाए कि भाई ओके आई कैन परफॉर्म माई ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद हैंडसमली। क्या आपको नहीं लगता कि ये अब वो दौर आ गया है कि जिस दौर में मोबाइल इस्तेमाल करने के हवाले से माशरे में बाकायदा तौर के ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जानी चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाउ टू यूज द मोबाइल? यार एब्सोल्युटली मैं इस चीज़ को आपकी इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि हमें अवेयरनेस चलानी चाहिए। यार देखो हम क्रिएटिविटी के लिहाज से क्यों पीछे हैं? क्योंकि हमारे मेजोरिटी पता है पाकिस्तान में जो पोर्न साइट एक्सेसिबिलिटी है वो उस लिहाज से पाकिस्तान का रैंक फर्स्ट 10 कंट्रीज में आता है। लेकिन वो तो बंद है वैसे ब्रो। जिस बंदे को पूरा फोन नहीं यूज करना आता, जनरल चीजें नहीं आती, लेकिन उसे VPN चलाना आता है। और ये ज्यादा टिकटॉक के बंद होने से भी लोगों को चलाना आ गया। खैर मैं एक और बात ये करूंगा कि देखो अब अवेयरनेस लानी, हम क्रिएटिविटी के लिहाज से पीछे हैं। और जैसा कि मैंने आप ये तीसरी बार कोट करने लगा हूँ कि अब मैंने जैसे रेशियो बताई कि 90% आपको धोखा मिलना है। हर चीज़ यार देखो फेक है, हर चीज़ A to Z फेक है। मैंने जैसे आपको ये बताया कि जो चीज़ पोन्स में दिखाते हैं वो फेक है, ठीक है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वहाँ वो बहुत चीज़ें आइडियल होती हैं। यार आप तो उतना लॉन्ग लास्ट चल ही नहीं सकते जितना वो पोन्स में दिखा देते हैं, बीइंग मर्द भी,
दैट इज द पॉइंट, ये बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें और उससे ना हम लो स्टीम का भी शिकार होते हैं, सेल्फ स्टीम का भी शिकार हो जाते हैं। कि मतलब शायद मेरे में कोई मसला है, भाई आप ठीक हो, आप पोन्स ना देखो बस, आप ठीक हो, आप ठीक हो, पोन्स नहीं देखने आप, क्योंकि वहां पर जो है वो सब कुछ रियलिटी बेस पे नहीं चल रहा। एग्जैक्टली पठान फिल्म में वाकई तौर के ऊपर वो पहाड़ से जॉन इब्राहिम नहीं गिरा, ठीक है। एग्जैक्टली। और दूसरी बात यार देखो, दूसरी बात ये कि हमें दोशीज़ा चाहिए पतली सी, ठीक है, जो जैसा कि परफेक्ट बॉडी वहाँ दिखाई जाती है। हाँ, वो भी हम जहाँ जिस दौर में रहते हैं यार, हमारी परफेक्ट है बॉडी, जहाँ वो मेल्स की वहाँ परफेक्ट बॉडी होती है, हमारी नहीं है, लेकिन हमें चाहिए। हाँ, हमें चाहिए क्योंकि हम डिमांड करते हैं, हम उनसे यार। अच्छा, डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि वो मतलब जो दिखने में अच्छा लग रहा है ना, दिखने में अच्छा, जो देखना है फिर वो उसको अप्लाई करना है अपनी जिंदगी में, और यार मुझे इसी तरह की चाहिए। और दूसरी बात, फिर हम शरीर तौर पे भी बड़े बड़े हराम काम कर जाते हैं देख के। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें आम लगना शुरू हो जाता है कि यार दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। एग्जैक्टली। और वैसे भी दो लोगों के दरमियान है, कौन सा किसी को पता चलेगा कि, और इस तरह स्टफ। और दूसरा इसमें एक चीज़ ये है कि अब इस वजह से, इसके एक्सेसिबिलिटी होने की वजह से, अब ये किस तरह, ये फ़ोन की अवेयरनेस ना होने की वजह से, ठीक है, कि मतलब कि फ़ोन के यूजेज की अब इससे हमारी क्रिएटिविटी खराब हो रही है कि हम इससे करंट अफेयर्स देख सकते हैं, हम इससे टेक्नोलॉजी देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कहाँ तक जा रही है और सारा कुछ। लेकिन हम यार, एक छोटी सी बात है, अब तो सोसाइटी का परसेप्शन ये हो गया हुआ है कि एक बंदे को इंटरनेट की ज़रूरत है, तो वो यार मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जी जरूर। रिसेंटली नहीं, आज से 1.5 साल पहले मैं शायद 4th-5वें सेमेस्टर में था। आई हैव इंटरनेट एक्सेस माई होम। जुमे का दिन था, इंटरनेट नहीं आ रहा था, ऑनलाइन के डेज थे, मुझे क्लास लेनी थी। सही, मैं एक दुकान पे गया, जुमे का टाइम था बट क्लास थी, तो मैंने जाकर कहा कि यार मुझे इंटरनेट पैकेज करवा दो। मैंने उससे रीज़न नहीं बतानी थी, वो आर ही कि मैं उसे रीज़न बताऊँ कि मुझे क्यों चाहिए। कहता भाई जाके गुस्ल करो तो नमाज पढ़ो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਟ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲਿਟਰਲੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋ ਜੀ। हाँ, परसेप्शन ही ये बन गई हुई है और बड़ी आम, और हम खुल्लम खुल्ला बोल देते हैं कि जनाब तू देखे। तो इसकी ये सब कुछ क्यों हो रहा है? लेक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है, ये एक ऐसी डिवाइस है कि इसको आप अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो आप आज के दौर के रस्तों में, आज के दौर के आप सबसे बड़े शायर हैं, आज के दौर के सबसे बड़े क्रिएटिविटी के शाहकार हैं। लेकिन चीज क्या है कि इसको ऐसा तरीके से यूज करना, और वो कौन सिखाएगा? मेरे ख्याल से इस वक्त अगर जो परसेप्शन बनी हुई है हमारी सोसाइटी के अंदर मोबाइल को लेके और इंटरनेट को लेके, इसको अगर हमने इरेडिकेट करना है, इसका खात्मा करना है, तो उसका यही है कि बाकायदा तौर पर अवेयरनेस फैलाई जाए कि भाई मोबाइल फोन इंटरनेट सिर्फ फोन देखने के लिए नहीं है, इसके और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये सिर्फ लड़कियों और लड़कों से बातें करने के लिए नहीं है, इसके और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगर ये आपके हाथ में है तो आपके हाथ में पूरी दुनिया है, तो आप दुनिया देख सकते हैं। तो हमें चाहिए कि इसके हवाले से जी जरूर ऐड करें। एक और चीज़ ऐड करूंगा कि देखें, अब बीइंग मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको एक और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक टच देता चलूँ कि जब आप ये ऐसी साइट्स एक्सेस करते हैं ना, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। ठीक है, आप सेफ तो नहीं हैं, आप सेफ नहीं हैं, लेकिन हमें नहीं पता, हमें इस बात का पता ही नहीं, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है फोन यूजेज की। हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं शहजाद, हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, सानू इन्नी तो जल्दी होती है वो ऐप डाउनलोड करके यूज हम ये देखते नहीं है यार। एक जनरल सी छोटी सी ऐप है, कोई भी एक जनरल सी ऐप कर लो, उसमें कैमरे की क्या एक्सेस देने की जरूरत है, लेकिन वो एक्सेस मांग रहा होता है। यू नो व्हाट, आप कैमरा यूज कर रहे हो, आप फोन यूज कर रहे हो, कोई भी आपका कैमरा जो है वो एक्सेस करके आपकी तस्वीर ले सकता है। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, ज्यादातर फीमेल्स के लिए हमारी सोसाइटी के अंदर है। एग्जैक्टली। तो भाई हमें यूजेज की अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हम इतनी अनसेफ साइट्स पे जाते हैं और सब कुछ देखते हैं और सारा हिसाब। अली भाई, आखिर में मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हेल्दी जो है वो डिबेट हमारी हो चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा हमने बातें कर दी हैं।
लेकिन ये जो हमारा आज का टॉपिक था, नौजवान को आपने कन्वर्सेशन के दौरान भी काफ़ी पैगाम दिए हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि एक दो जो है वो जुमले ज़रूर मेरे जो नौजवान नस्ल है माशरे की, उसको आप अगर कोई पैगाम देना चाहें तो आपके लिए प्लेटफॉर्म है। यार मैं इसे कंक्लूड ही करूँगा हमारी डिस्कशन को, क्योंकि जो पॉइंट बताए हैं वो बहुत बेसिक और मेजर बताए हैं। सबसे पहले यार मैं ये कहूँगा कि आप ना अपनी क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिव इंसान हो, आपको अपने अंदर जो एक सुपर पावर है उसे निकालना है, उसको यूज़ करना है, उसको यूज़ करते हुए क्रिएटिविटी। यार मैं आपको एक बात बताऊँ, आप में कुछ होगा ना तो दुनिया आपके पीछे है। अगर आप में कुछ नहीं है तो दुनिया जो है वो मतलब कि आपको मुंह भी नहीं लगाएगी। आप जिसके पीछे भाग रहे हैं वो चला जाएगा। और आजकल तो बहुत इजी हो गया है इन डायलॉग्स की वजह से कटाना और लोग काट देंगे। अगर आप में कुछ नहीं होगा, जिसके पीछे आपने अपनी क्रिएटिविटी खराब की होगी ना, वही काट के चला जाएगा। आप में वो चीज मौजूद है कि जिसको आप यूज करके आप सोसाइटी का, अपने इर्द गिर्द के लोगों में एक जो है वो कामयाब इंसान आप बन सकते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप सोचें कि वो आपके अंदर क्वालिटी कौन सी है, और फिर उसके ऊपर सिर्फ ये सोचना नहीं कि मुझे पता लग गया है कि ये वाली क्वालिटी है, फिर उसके ऊपर काम करें, और फिर जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं वो आपके पीछे भागेगी। नाज़रीन, अगर आपको ये सारी जो हमारी कन्वर्सेशन है वो अच्छी लगी है तो ज़रूर फॉलो करें और इसको आगे भी शेयर करें, ताकि जो मेरे माशरे की नौजवान नस्ल है वो इसके बारे में अवेयर हो सके और इसके बारे में जान सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।